लेकिन उत्तम जानते हो कैसा है? उत्तम बिल्कुल मजा जैसा है ना? हम लोग कहते हैं मजा आ गया, कहते ना ये काम हुआ इसमें मजा आ गया, लेकिन हर मजे की कुछ ना कुछ सजा भी है ना? उत्तम पुत्र हुआ सुरुचि के, लेकिन सुनीति के जो पैदा हुआ उसका नाम है ध्रुव। जो नीति पर चलता है उसके ध्रुव जन्मता है, और जो सुरुचि के साथ रहता है उसके यहाँ उत्तम जन्मता है। उत्तम कुछ समय के लिए सुखकारी होता है, लेकिन उसका विनाश होता है। यक्षों के हाथों उत्तम मारा गया, और सुनीति के साथ रहने वाले के यहाँ होता है ध्रुव। ध्रुव अर्थात अविनाशी, जिसका कभी विनाश न हो, जो अक्षुण्ण हो, अजर हो, अमर हो। कथाएं तो आप सभी लोग जानते हैं। सुरुचि के कहने पर जब पिता महाराज की गोद में ध्रुव बैठने वाला था, सुरुचि ने डांटा, ये दुनिया के लोग किसी के नहीं होते। विमाता थी, 5 वर्ष का बालक ध्रुव पिता की गोद में बैठने वाला था। विमाता ने धुतकार दिया, क्षत्रिय बालक लंबी लंबी सांसें लेता हुआ अपनी मां के पास पहुंच गया। मां से पूछने लगा, मां क्या पिता महाराज का मैं बेटा नहीं हूं, या आप में कौन सी कमी है? सुनीति ने पूछा, क्यों, क्या बात है? विमाता ने कहा है, यदि तुम पिता महाराज की गोद में बैठना चाहते हो तो पहले तुम मरो, मरने के बाद मेरी कोख में जन्म लो, तब तुम राजा उत्तानपाद की गोद में बैठने के अधिकारी होगे। और सी माता होती तो कहती, वो सुरुचि तो है ही ऐसी, उत्तानपाद तो है ही ऐसा, हम तो जानते हैं। अरे हम कितने दिन से अपने माँ बाप को छोड़ के आए, 2-4 हजार गालियां सुना देती, लेकिन सुनीति जिसकी नीति अच्छी थी उसने कोई ऐसी बात नहीं की। बस वो तुम्हारी विमाता है, वो भाग्य प्रबल है उनका, उन्होंने ठीक कहा है। लेकिन बेटा तुम सबसे बड़ी गोद में बैठने का प्रयास क्यों नहीं करते? ये माता की सुंदर शिक्षा। माता की शिक्षा से प्रेरित होकर के ध्रुव वन को चलाया गया। दृढ़ संकल्पित होकर के जब व्यक्ति एक कदम बढ़ाता है तो परमात्मा उसके लिए व्यवस्थाएं तैयार कर देते हैं। अभी ध्रुव दीक्षित है, 5 वर्ष का बालक है, और हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा कि विष्णु दीक्षा विहीना नाम नाधिकारा कथा सुने। कथा सुनने का भी फल अदीक्षित व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता है। भगवान ने सोचा ये ध्रुव हमें प्रकट करने के लिए जा रहा है, इसमें पात्रता नहीं है। देवर्षि नारद से कह दिया, जाओ। देवर्षि नारद मार्ग में मिल गए। तमाम परीक्षा लेने के बाद गुरु मंत्र प्रदान किया, चले जाओ वृंदावन। वहां यमुना महारानी के तट पर बैठ करके मधुबन में इस मंत्र की माला फेरना। अगर तुम्हारा विश्वास दृढ़ होगा, ठाकुर से संबंध दृढ़ होगा और समर्पण तुम्हारा पूरा होगा, तो श्री हरि अल्प समय में तुम्हें मिल जाएंगे। हम पहले निवेदन कर चुके हैं, यमुने तो दर्शनात् भक्ति। जो भी प्राणी यमुना जी के दर्शन कर लेता है उसकी भक्ति सिद्ध हो जाती है। लेकिन दर्शन का मतलब
हम लोग क्या करते जानते हैं? तीर्थों में जाते हैं, घर में जितना कूड़ा करकट पड़ा हुआ है वो सब ले जाते हैं, जमुना जी में बहा देंगे, गंगा जी में बहा देंगे, है ना? ऐसे नहीं, आप उनको ठाकुर जी की पटरानी मान करके भावो ही भवतारण, भावना बनाइएगा, फिर आप यमुना जी के दर्शन करोगे तो भक्ति आपकी सिद्ध हो जाएगी। यमुना जिसकी भक्ति करने से यम ना आए वो यमुना, ये यमराज की बहन है और ठाकुर जी की पटरानी है। ध्रुव जी इन्हीं के किनारे पर बैठ करके तपस्या की और पूरे 6 महीने में श्री हरि प्रकट हो गए। ध्रुव जी ने इतनी उत्कट तपस्या की है कि जानते हो अपनी सांस 6वें महीने में सांस से जो वायु का भक्षण कर रहे थे उस वायु को भी भक्षण करना बंद कर दिया, तो संसार की सांस रुकने लगी। देवता लोग घबराए, ठाकुर जी के पास पहुंचे, बोले ठाकुर हमारा सांस रुक रहा है। ठाकुर जी हंसने लगे, चिंता की बात नहीं है, हमारा एक लाडला सा नन्ना सा प्यारा सा 5 साल का भक्त तप में लीन है। ठाकुर जी चलने लगे, लक्ष्मी जी ने पूछा कहां जा रहे हो? ध्रुव को दर्शन देने के लिए। बोले नहीं, सहस्रशीर्षातु गरुत्मता मधुर वनम दृक्ष्यादिगता। हम ध्रुव को दर्शन देने के लिए नहीं, ध्रुव का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। 5 वर्ष के बालक जैसी पवित्रता हो। 5 वर्ष का बच्चा अपने पराई का भेद नहीं जानता, उसमें कपट नहीं होता है, झूठ नहीं बोलता। ये पवित्रता के प्रतीक है। सुनीति माता की सुंदर शिक्षा मिल गई, देवर्षि नारद जैसा गुरु मिल गया, और ध्रुव का संकल्प है हरि दर्शन विकल्प है, एकमात्र, दूसरा कोई विकल्प ही नहीं। आवाज बढ़ाओ, और आपको स्वयं ये समझ लेना चाहिए कि आवाज हम आपको ध्यान करेंगे कि कथा को ध्यान करेंगे। श्री हरि आ गए, ध्रुव जी की कामना पूर्ण हुई। संपूर्ण विस्तार से कथाएं कहना सप्ताह यज्ञ में संभव नहीं होती, लेकिन थोड़ी थोड़ी कथा सभी कहीं जाती है। ध्रुव जी को प्रभु का दर्शन हो गया, ध्रुव जी वापस आए तो जिस राजा की, जिस पिता की गोद में चढ़ने के लिए भी माता ने मना कर दिया था, वो माता उत्तानपाद को लेकर के सम्मान के लिए आई। कुछ समय बाद ध्रुव को राजा बनाया गया। राजा उत्तानपाद तप करने के लिए चले गए, ध्रुव राजा बन गए, पत्नी और पुत्र भी हो गए। उत्तम जो सुरुचि का बेटा है यक्षों के द्वारा मारा गया।
अलकावली में, ये अलकापुरी में चला गया, कुबेर की राजधानी। वहां पर ये यक्षों से इसका झगड़ा हो गया। यक्षों ने उत्तम का वध कर दिया। फलस्वरूप महाराज ध्रुव ने हजारों यक्षों का वध किया, अलकापुरी को चारों तरफ से घेर लिया। मनु महाराज आए, उन्होंने युद्ध को शांत करवाया। इसके बाद सांसारिक कार्यों से निवृत्त होकर के ध्रुव महाराज का बुढ़ापा आ गया, तो पहले गए थे गंगा जी, यमुना जी के पास। अब ध्रुव जी मुक्ति की आवश्यकता है, क्योंकि संसार छोड़ने का समय आ गया। देखिए, हम साधक की सिद्धि की प्रसिद्धि सर्वदा आनंद में बाधक होती है। यदि किसी को सिद्धि हो गई है और उसकी सर्वदा प्रसिद्धि हो जाए तो सर्वदा आनंद में बाधक रहती है, ये ध्यान रखना चाहिए। यदि परमात्मा ने कोई कृपा आप पर की है तो अपने आचरण को और अच्छा बनाओ, ताकि पूरी कृपा हो जाए। ध्रुव जी को ठाकुर जी के दर्शन हो गए, लेकिन ध्रुव जी ने ऐसा नहीं माना कि हमें सब कुछ मिल गया। नहीं, कार्य पूरा होते ही अपने पुत्र बत्सर को राजा बनाया और हृषिकेश में जाकर के पहुंच गए गंगा जी के पास, क्योंकि गंगा मुक्तिदायिनी है। वहां बैठ करके ध्रुव जी ठाकुर जी की दर्शन करने लगे, ठाकुर जी का भजन कर रहे हैं। अभी कुछ ही क्षण हुआ था कि ध्रुव जी उठे और जाने लगे। वहां साक्षात गंगा मैया प्रकट हो गई, आवाज लगाई, ध्रुव कहां जा रहे हो? ध्रुव रुके, देखा मातेश्वरी गंगा सामने खड़ी हुई है। ध्रुव जी ने वंदन किया, मातेश्वरी आपका ये कलकल निनाद जो है ना, ये हमारे भजन में विक्षेप उत्पन्न करता है। तो गंगा जी ने वहां पर ध्रुव जी को आश्वासन दिया, ध्रुव तुम हमारी गोद में बैठ करके ठाकुर की आराधना करो। मैं तुम्हें वचन देती हूं, आज के यहां पर मैं वेग के साथ नहीं बहूंगी। गंगा मैया ध्रुव को दिया हुआ वचन हृषिकेश में आज भी निभा रही है। आज भी हृषिकेश में गंगा मैया बिल्कुल शांत है। और कहीं जाओगे, अगर आपने हाथ भी लगा दिया और बीच में धारा है तो हाथ मुड़ने का भय होता है। गंगा जी का परम वेग है, लेकिन हृषिकेश में ध्रुव जी को वचन दिया था, इसलिए गंगा मैया आज भी निभा रही है। एक दिन की बात, एक देवी जी आ गई, ध्रुव जी से बोले, ध्रुव जी मैं आ गई हूं। ध्रुव जी बोले, आप कौन? बोले, मैं इस लोक की मालकिन हूं। बोले, आपका नाम क्या है? बोले, मेरा नाम है मृत्यु देवी, ये मृत्यु लोक है, मैं इस लोक की मालकिन हूं। ध्रुव जी बोले, बताओ आपकी क्या सेवा करें? बोले, सेवा कुछ नहीं, जो इस संसार में आता है जाते समय हमसे विवाह करता है, इसके बाद जाता है, तो पहले हमसे संयोग करो। ध्रुव जी बोले, देवी जी आप हमें कुछ समय दें, हम मातेश्वरी गंगा के चरणों में प्रणाम करना चाहते हैं। ध्रुव जी के कहने पर मृत्यु रुकी। अब ध्रुव जी ने मां की गोद में डुबकी लगाई और इसके बाद जैसे ही तट पर आए, मृत्यु देवी भी तट पर आ गई। उसी समय भगवान के पार्षद भी विमान लेकर के आ गए। एक तरफ ध्रुव खड़े हुए हैं, मध्य में भगवान के पार्षद नौका को लिए हुए खड़े हैं, उस तरफ मृत्यु देवी खड़ी हुई है।
ध्रुव के पार्षद बोले, श्री हरि के पार्षद बोले, ध्रुव आओ, ठाकुर जी ने विमान भेजा है। ध्रुव जी कहते हैं, पार्षदों पहले देवी जी, ये देवी जी कहती है कि मुझसे संयोग करो। पार्षद कहते हैं कि ध्रुव इन देवी जी से कहो कि पास में आकर के सिर झुकाएं। ध्रुव ऐसे ही पार्षदों ने कहा, मृत्यु देवी आकर के ध्रुव जी के समक्ष सिर झुका करके खड़ी हो गई। पार्षदों ने अपना हाथ बढ़ाया, ध्रुव जी का हाथ अपने हाथ में लिया और अपनी ओर खींच लिया विमान में। ध्रुव जी ने एक चरण अपना मृत्यु देवी के सिर पर रखा और दूसरा चरण विमान में पहुंच गए। बोलिए ध्रुव भगवान, ध्रुव महाराज की। ये परम पावन भक्त की कथा है, परम पावन भक्त की गति है। इस दृश्य को देख करके व्यास जी ने लिखा, मृत्योधन पदम दत्वा आरोहा। अद्भुत, ये अद्भुत है। आज तक संसार में ऐसा नहीं हुआ कि कोई मृत्यु के सिर पर पैर रख करके इस दुनिया से गया हो। ध्रुव की मुक्ति हुई। आज सुनीति का माता बनना सफल हो गया। गोस्वामी जी ने बड़ी अच्छी चौपाई लिखी। पुत्रवती युवती जब सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। पुत्रवती युवती जब सोई, रघुपति भगति सुत होई। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय। सुनीति का माता बनना सार्थक हुआ। एक कवि ने बड़ा अच्छा दोहा लिखा, जने तो जननी भक्त जन, जने तो जननी भक्त जन, या दाता या सू, नहीं तो जननी बाज रहे, क्यों गवाती नू। माता का माता बनना जब ही सार्थक है जब उसका बेटा परमात्मा के काम आए या देश के काम आए। और बकाया खाना पीना सोना जागना रोना रुलाना ये तो सबके बेटे करते हैं। पहले खुद रोते हैं फिर माँ बाप को रुलाते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। लेकिन बुढ़ापे में देखो माता पिताओं को, भागवत ने अकेले पुत्रों को शिक्षा नहीं दी है, माता पिता को भी कहा है आप समय रहते अपने बच्चों में ऐसे संस्कार डालो कि ये बुढ़ापे में तुमको मातृ देवो भव पितृ देवो भव मानते रहे। केवल पुत्र की ही के कर्तव्य नहीं है, माता पिता के भी कर्तव्य है। अगर झूठ बोलना सिखाओगे, कपट करोगे तो तुम्हारे बालक भी कपट सीखेंगे। अब बड़ा होकर के वो भी अपनी पत्नी से कहेगा, सुनो मम्मी से ऐसा कहना हो, पापा से ऐसा कहना हो, करना ही है। प्रेम से बोलो राधे राधे।
ये बातें कोई आकर के पत्नी थोड़ी से सिखाती है, ये सब माता पिता सिखाते हैं। ग्वालियर में एक नारायण वृद्धाश्रम है, एक डॉक्टर साहिबा है अग्रवाल जी, वो प्रतिवर्ष कथा कराती हैं, क्योंकि उनके संतान नहीं है। आप लोगों में से काफी लोग वहां जाते होंगे, जागृति नगर लक्ष्मीगंज में है वो नारायण वृद्धाश्रम। वो केवल बुजुर्गों के लिए कथा कराती हैं। काय के लिए जानते हो? क्योंकि वहां पर जो लोग रह रहे हैं, किसी के बेटे बड़े अधिकारी हैं, किसी के बेटे बड़े व्यापारी हैं, किसी के बेटे बड़े किसान हैं, लेकिन वो इतने बड़े हैं कि उन्हें अपने माँ बाप के लिए समय नहीं है, इसलिए उनको वृद्धाश्रम में छोड़ दिया गया है। क्या विडंबना है। लेकिन इसमें क्या केवल वो पुत्र दोषी है? नहीं। हमारी संचालिका महोदय से बात हुई, कथा करते बहुत समय हो गया, तो अब सब मृदु संबंध हो गए। तो वो कहती है कि पंडित जी, ये लोग इतने महान हैं, ये माता पिता के यहाँ रह रहे हैं आश्रम में, लेकिन कोई आता है धर्म करने के लिए वस्त्र दे जाता है, कोई कंबल, कोई रुपया, कोई पैसा, कोई वस्तु, तो मालूम बुढ़ापे में भी अपने बेटे से मोह है, जिन्होंने वृद्धाश्रम भेज दिया, उन्हीं के लिए जोड़ के रखती हैं, और जब घर जाती हैं दीपावली पे तो साथ में ले जाती हैं कि तुम हमें चाहे जितनी गाली दो, लेकिन हमारे पास जो होगा वो सब हम हमें ही देंगे। मोह सकल व्याधिन कर मूला। तो यदि वृद्धावस्था में कोई विकृति आ रही है तो कहीं ना कहीं हमारा हाथ है। इसलिए भागवत किसी एक की पक्षधर नहीं है, सभी को संदेश देती है। आप जहां हैं, जिस परिस्थिति में हैं, सत्यम परम धीमहि, सत्य बोलो। संसार में बड़ी विडंबनाएं हैं, संसार के लोगों को खुश नहीं कर पाओगे कभी। घर में माताजी भी होती है, बहन भी होती है, और पत्नी भी होती ना। अब व्यक्ति माताजी के चरण स्पर्श करेगा, बहन के चरण स्पर्श करेगा, अगर ये सब महिला संगठन वाले कहें कि सबको समान देखो, तो क्या पत्नी देवी के भी चरण स्पर्श करेगा? नहीं ना। क्यों? क्योंकि सभी का अपना अपना धर्म है। जितनी भी बातें और मंचों से आ रही हैं, ये परिवार की इकाई को तोड़ने के लिए आ रही हैं। आज टेलीविजन में सीरियल आ रहे हैं, एक एक व्यक्ति के 20-20 विवाह दिखाई दे रहे हैं, पुरुष के महिलाओं के। अरे ये वहां की संस्कृति है जहां परिवार नहीं होता है। हमारे यहाँ की संस्कृति में परिवार है। हमारी माताएं सीरियलों को इतने गौर से देखती हैं कि चाहे सब्जी जल जाए, रोटी जल जाए, चाय और दूध उफन करके फैल जाए, लेकिन सीरियल का सीन ना बाबा। काय में देखती हैं? टीवी में। पहले इसका नाम लेने से लोग घबराते थे, कहते थे ना, जो बुजुर्ग माताएं बैठी हैं वो स्वीकृति में सिर हिला रही हैं कि हाँ, पहले लोग टीवी शब्द का उच्चारण नहीं करते थे क्योंकि ये खराब शब्द है। आज तो उसको टीवी को देखा जाता है।
माता के प्रति बंधन है, बहन के प्रति बंधन है, लेकिन पत्नी के प्रति स्नेह है। हमारे यहाँ सनातन संस्कृति में चींटी का भी सम्मान है, सिंह का भी सम्मान है, ब्राह्मण का भी सम्मान है, शूद्र का भी सम्मान है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसका हमारे यहाँ भागवत जी में सम्मान ना बताया हो। लेकिन लोग इसको तोड़ मरोड़ करके, इसकी विकृति करके प्रस्तुत कर रहे हैं और सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए। मूल विषय पर आते हैं। ध्रुव जी की मुक्ति हुई, ध्रुव के पुत्र हुए वत्सर, इसके बाद हुए पुष्पाण, और पुष्पाण के पुत्र का नाम था व्योष्ट। व्योष्ट के 6 पुत्र हुए। चक्षु सबसे बड़े थे, और चक्षु का जो पुत्र था उसका नाम था चाक्षुष। चाक्षुष मनु हुए, और इन्हीं चाक्षुष मनु के बेटे का नाम था बेन। कथा 6वें स्कंद में आ गई है, और भगवान का प्रकटीकरण 10वें स्कंद में होता है। इसलिए धैर्य धारण करके कथा को सुनते रहे। भजन वगैरह कल के अध्याय में पूरे हो जाएंगे, जितने कहोगे उतने गाए जाएंगे। लेकिन अभी कथा बहुत लंबी है, और ये भागवत भजन समारोह नहीं है, ना भागवत भजन संध्या है। इसका नाम है भागवत कथा ज्ञान यज्ञ, है ना। तो कल के अध्याय में आपकी शेष इच्छाओं की पूर्ति की जाएगी, आज भी की जाएगी, लेकिन कथा को जनाब नंदलाल के पास तक पहुंच जाने दें। चाक्षुष मनु का ये बेटा बेन राजा बना। ये स्वभाव से बड़ा दुष्ट था। इसके राज्य में सत्पुरुषों का अपमान होने लगा, दुष्टों का सम्मान होने लगा। जानते हो, जब दुष्टों का सम्मान हो और संतों का अपमान हो, तो भागवत में श्लोक लिखा, अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्यानां च व्यतिक्रमा त्रीणि तत्र प्रवर्तन्ते दुर्भिक्षं मरणं भयम्। 3 चीजें अपने आप प्रकट हो जाती हैं, अकाल, आत्महत्याएं और अकारण भय। और ये समाज में सब आज भी दिख रही है। क्यों? क्योंकि पूजनियों का अपमान होने लगा और अपूजनियों का सम्मान हो रहा है। यही स्थिति बेन के समक्ष हुई। ब्राह्मण लोग बेन के पास पहुंचे, बोले राजन, राजा का ये कर्तव्य है कि साधुओं का सम्मान करें, सज्जनों का सम्मान करें और दुष्टों को दंडित करें। लेकिन बेन कहने लगा, मैं राजा हूं, जो मेरे नियम कानून होंगे उसके हिसाब से राज्य चलेगा। जब बेन नहीं माना तो ब्राह्मणों ने ब्रह्मदंड से बेन का वध कर दिया। प्रजा में राजा नहीं रहा तो हाहाकार मचने लगा। तब बेन के मृत शरीर को बथा गया। उससे पृथु नारायण प्रकट हुए। बोलो पृथु नारायण भगवान की। ये भगवान का अवतार हुआ पृथु जी का। और इन्होंने भगवान को जब प्रकट किया तो राजा पृथु ने हजारों कान मांगे कि हमें 2 कान नहीं, हजारों कान दो, हम हजारों कानों से कथा सुनना चाहते हैं। ठाकुर जी हमें हजारों आंखें दो, ताकि हजारों आंखों से हम मुरली मनोहर के दर्शन कर सकें। और हम 2 कानों से
कथा सुनने में आनंद नहीं आता है, पड़ोसी की बुराई सुनने में बहुत आनंद आता है ना। निंदा रस कान में पहुंच जाए तो ये कान गदगद हो जाते ना। और आंख, ये इंद्रियां हैं, इनको संभाल के रखना चाहिए। कल की कथा में हमने निवेदन किया था, आंख तो बड़ी खतरनाक इंद्रिय है, आ जाए तो खराब, चली जाए तो खराब, लड़ जाए तो खराब, भिड़ जाए तो खराब। लेकिन मालूम है, शरीर का कोई भी अंग अपराध करे, रोना केवल आंख को पड़ता है। इसलिए इस आंख को बचा करके रखना। पृथु के बेटे हुए अंतर्ध्यान, इसके बाद हविर्धान, इसके बाद राजा प्राचीन, वही जिनको पुरंजन उपाख्यान सुनाया गया। इसके बाद स्वयं मनु के प्रथम पुत्र राजा प्रियव्रत की कथा सुखदेव जी ने परीक्षित राजा को सुनाई है। ये प्रियव्रत जानते कौन है? सभी लोग, इसमें ज्यादातर लोग पढ़े लिखे हुए हैं। एक विषय है जिसका नाम है भूगोल, और कक्षा 6 से लेके 8 तक प्रायः सभी को भूगोल पढ़ाई जाती ना। तो जिससे भूगोल उत्पन्न हुई वो राजा प्रियव्रत है। उन्होंने भूगोल को उत्पन्न किया, सूर्य के साथ अपने रथ को चलाया, जिससे 7 समुद्र बन गए, अक्षांश देशांतर रेखाएं बन गई, और जिसको एक विषय का रूप मिल गया, जिसे हम भूगोल के रूप में जानते हैं। इसके बाद राजा आग्नित की कथा सुनाई, फिर राजा नाभि की कथा को सुनाया है। इसके बाद ऋषभदेव की कथा सुनाई। ये ऋषभदेव जी जैनियों के प्रथम तीर्थंकर हैं, और उन ऋषभदेव के बेटे का नाम है भरत। इन्हीं महाराज भरत की वजह से हमारे इस देश का नाम भारत पड़ा। इसके बाद जड़ भरत की कथा को सुनाया गया है। ध्यान देते जाएं। नंदलाल कैसे मिलेंगे, ये सब इन कथाओं के माध्यम से सुखदेव जी ने परीक्षित राजा को बताया है। ये जड़ भरत, जब राजा भरत थे, इन्होंने जीवन भर धर्म पूर्वक राज्य किया, और अंतिम काल में ही राज्य सौंप करके अपने बेटों को गंडकी नदी के किनारे आ गया। सब छोड़ दिया, नदी के किनारे जंगल में रह रहे थे। एक हिरण का बच्चा आ गया। हिरनी ने बीच नदी में, गंडकी नदी में उसका उत्पन्न किया था। राजा भरत उस समय सूर्य नारायण को जल दे रहे थे। उस हिरनी के बच्चों को देख करके उसको गोद में ले लिया, लाए, लालन पालन किया। ये करना तो ठीक था, लेकिन जानते हो उस हिरण के बच्चे से मोह भी हो गया, और जब मरने लगे तो राजा भरत सोचते हैं कि मेरे बाद इस हिरण के बच्चे का क्या होगा। ये मोह है। और ऐसा सोचते सोचते प्राण त्याग दिए। भागवत जी में लिखा, यम यम वापी स्मरणम भावात्यजन्ते कलेवरम। इस कलेवर को जो जिस भाव को सोचते हुए, स्मरण करते हुए छोड़ता है, वो वैसे ही बन जाता है। लेकिन कथाएं तो खूब सुनते हैं,
मानते नहीं। एक सज्जन बिल्कुल मरने के किनारे पर थे, नाड़ी छूट गई थी और नाड़ी छूटने समय उन्होंने ऊपर की तरफ इशारा किया। 3 बेटे थे, धनवान थे। डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर साहब आए, बोले डॉक्टर साहब जल्दी करो, पिताजी ने इशारा किया था, लगता है कहीं धन छुपा करके रखा है, बता नहीं पाए पिताजी, इसलिए चाहे जितना धन खर्च हो जाए लेकिन एक बार पिताजी को होश में ला दो, इनको बोलना चाहिए। डॉक्टर बोले बड़ा महंगा इंजेक्शन लगेगा, कोई बात नहीं, लगा दो। इंजेक्शन लगा, पिताजी होश में आ गए और जैसे होश में आए तो बेटों से बोले मेरा वो नया, मेरा वो नया। बेटे बोले आपका क्या नया? पिताजी क्या कहना चाहते हो? कहां छुपा के रखा है? अरे बोले छुपा करके नहीं रखा, मेरा वो नया जूता बंदर ले गया, छत पर जाकर के उठा लाओ, नहीं तो अभी फिर से नया मंगाना पड़ेगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। ये हमारी गति है, ध्यान देना। लेकिन यम यम बापी स्मरणम भावा त्यजन्ते कलेवरे। शरीर बुढ़ापा आ जाए, सबके बारे में विस्मरण करना शुरू कर दो, क्योंकि बेटों को पढ़ाना, उनकी जीवन व्यवस्थित करना, विवाह करना, ये सांसारिक जिम्मेवारी है। जो इसको नहीं करता है, भागवत कहती है वो चोर है, लेकिन इसके आगे जो करता है वो फिर महाचोर है। अपनी अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह करिए। अंत यह गति सामती, ये जड़ भरत हिरण का विचार करते करते मरे राजा भरत, और जब अगला जन्म हुआ तो हिरण बनकर के जन्मे, लेकिन इन्हें बोध था, इसलिए ये हरा चारा नहीं खाते, हरा चारा नहीं खाते, क्योंकि जानते हैं स्वादिष्ट व्यंजन खाएंगे तो मन खराब होगा, मन खराब होगा तो कर्म खराब होगा। हम रोज मूंग की दाल रोटी खाते थे, गला ठीक काम करता था। कल यजमान नहीं माने तो उनके यहां जाकर के पकवान खा लिए, आज गला खराब हो गया। प्रेम से बोलो राधे राधे। जैसा खाओगे अन्न वही गति हो जाती है। एक कसाई एक बकरे के गर्दन पर छुरी रख, जैसी उसने रखी तो बकरा हंसने लगा, तो कसाई असमंजस में पड़ गया। क्यों रे, अभी तक जितने बकरों की गर्दन पर मैंने छुरी रखी वो भयभीत से हो गए, तू हंस रहा है। बकरा बोला कसाई मैं इसलिए नहीं हंस रहा हूं, मैं इसलिए हंस रहा हूं कि मैंने हरी हरी घास खाई, इसलिए मेरे गर्दन पर ये छुरी आई। एक कसाई तेरा क्या होगा जो तू मेरे मांस को खाएगा? इसलिए आहार शुद्धि सत्व शुद्धि, आहार की शुद्धि हो गई, सारी शुद्धियां हो जाएंगी। इसलिए हिरण रूपी भरत अब हरी घास नहीं खाते हैं, सूखी घास खाते हैं। प्राणांत हुआ, फिर एक ब्राह्मण के घर में जन्मे, भरत बने। लेकिन पिताजी ने जैसे ही गायत्री मंत्र पढ़ाया, बोले हम गायत्री मंत्र पढ़ेंगे, फिर पिताजी हमें सत्यनारायण की कथा वाचने भेजेंगे, फिर कहेंगे विवाह वाचने के लिए जाओ, हम फिर उसी झमेले में पड़ जाएंगे। कुछ नहीं सीखा वो भरत जी।
केवल ठाकुर के चिंतन में रहते हैं, इसलिए लोग उन भरत को जड़ भरत कहने लगे। ध्यान देते जाना, जो व्यक्ति ठाकुर के लिए पागल होता है उसे ये दुनिया पागल कहती ना। लेकिन वो पागल सारी दुनिया को पागल मानता है। और एक बात और बताएं, भागवत जी कहती है यदि भगवान के लिए पागल हो गए तो मुक्ति हो जाएगी, और दुनिया के लिए पागल हो गए तो आगरा जाना पड़ेगा, इसके पहले इलाज नहीं है। लोग जड़ भरत जी को जड़ कहते हैं। बहुत लंबी कथा है, आध्यात्मिक कथा है, ये ऐसी कथाएं हैं जो सुनने योग्य है। लेकिन आज समय की ये विडंबना है कि उन कथाओं को आप लोग सुनना नहीं चाहते हैं, जो कथाएं जीवन को मोड़ती हैं, जीवन की विकृतियों को हटाती हैं। आप तो वही धूम धड़ाका को कथा मानते हैं। ये वही जड़ भरत है जिन्हें दुनिया जड़ कहती थी। सौबीर का राजा, सौबीर देश का राजा रहुगण अपने गुरु के यहाँ पर आत्म तत्व का ज्ञान लेने के लिए जा रहा था, और जब जड़ भरत से उनका संयोग हुआ, ऐसा आत्म तत्व का ज्ञान दिया कि रहुगण का जीवन बदल गया। इसके बाद सुखदेव जी ने 7 खंडों का भूगोल सुनाया, फिर खगोल सुनाया, सूर्य की गति, सूर्य की दूरी, चंद्रमा की दूरी, इस ब्रह्मांड में 360 अंश, ये सब भागवत। मैं ठीक कह रहा हूं कि नहीं? कुछ स्टूडेंट लोग भी बैठे हैं, ये सब भागवत जी में है। सूर्य गति का वर्णन बताया है, फिर ध्रुवलोक का आकार प्रकार बताया, शिशुमार चक्र के बारे में की गणना बताई है, जिससे गणित विषय उत्पन्न हुआ। इसके बाद सुनाया है अजामिलोपाख्यान, फिर वृत्रासुर वध की कथा सुनाई, 49 मर्द गणों की कथा सुखदेव जी ने परीक्षित राजा को सुनाई। इसके बाद आता है सुंदर प्रहलाद चरित्र। शुरुआत में हम जो कथा बता चुके हैं, हिरण्याक्ष के मरने पर उसके भाई को क्रोध आया और उसने प्रतिज्ञा की हिरण्याकश्यप ने कि जब तक मैं अपने भाई के शत्रु को मार नहीं दूंगा, जब तक और कोई काम नहीं करूंगा। माता ने पूछा कैसे मारोगे, विष्णु सर्वव्यापी है। तो हिरण्याकश्यप कहता है मैं तपस्या करूंगा। तपस्या करने के लिए चला। हिरण्याकश्यप की जो पत्नी है कयाधु, उसका मन भयभीत हो रहा है। ठाकुर जी से प्रार्थना करने लगी, ठाकुर जी हमारे पति की बुद्धि को शुद्ध रखना। कयाधु पत्नी है, और जानते हो पत्नी की परिभाषा क्या होती है? पत्नी कौन? पत्नी का अर्थ क्या है? पीछे काफी भाई लोग बैठे हैं जिनका विवाह हुए 20-20 साल, 25-25 साल हो गए। उन्हें पत्नी का अर्थ पता होगा। क्या है पत्नी का अर्थ? पत्नी का अर्थ है पतनात्रायते इति पत्नी, जो पतन से बचाए वो पत्नी। पत्नी कोई सामान्य
संज्ञा नहीं है। जो व्यक्ति को पतन से रोके, गिरने से रोके, उसका नाम पत्नी होता है। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है, अब हम पत्नी को पत्नी नहीं वाइफ कहने लगे ना। क्या कहते हैं? वाइफ। अब वाइफ का अर्थ बड़ा खतरनाक है। क्या है वाइफ का अर्थ? वाइफ अंग्रेजी शब्द है और जिसमें 4 अक्षर है, WIFE। सही स्पेलिंग है ना? W फॉर वंडरफुल, I फॉर इंस्ट्रूमेंट, F फॉर वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर, और सबसे बाद में आता है ई मीन्स एंजॉय। यानी अंग्रेज लोग क्या कहते हैं अपनी जीवन संगिनी को? वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ एंजॉय। और हमारे यहां पत्नी को माना जाता है जो हमें पतन से रोके, पति को पतन से रोके, वो पत्नी। लेकिन हम अंग्रेजी पढ़ना कोई बुरी बात नहीं है। अंग्रेजी नहीं पढ़ोगे तो अंतरराष्ट्रीय जगत में आप पीछे रह जाओगे। पढ़िएगा लेकिन अंग्रेज मत बनिएगा। पतिदेव अपने पत्नी से वाइफ कहने लगे तो ये पत्नियां भी कोई कम नहीं है, ये भी आखिर धारावाहिक देखती हैं। पति कहने लगे वाइफ, तो पत्नियां कहने लगी ये हमारा हस्बैंड है। और हस्बैंड कौन? जो हंस हंस के बजवा दे अपना बैंड, वो हस्बैंड। लेकिन पति की भी परिभाषा है हमारे यहाँ, पतना त्रायते इति पत्नी। ये पत्नी की परिभाषा है जो पतन से बचाए, और पति पाति त्राति इति पति, जो रक्षा करे सम्मान की, जीवन की, उसका नाम है पति। हमारे यहाँ जो संबंध जुड़ते हैं ये परम पवित्र हैं। इनकी पवित्रता को भंग मत करिएगा। अंग्रेजी पढ़िएगा पर अंग्रेज मत बनिएगा। कयादू हाथ जोड़ने लगी, हमारे पति की बुद्धि को शुद्ध रखना, क्योंकि वो पत्नी है, पति का पतन ना हो जाए। हिरण्याकश्यप ने तपस्या की, तपस्या करके वरदान प्राप्त किया। आप लोगों को तो मौका मिलना चाहिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। जैसे आप लोग कथा सुन रहे हैं, ऐसे तो नंदलाला बिल्कुल नहीं आते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो चाहते कि नंदलाल आए? यानी कम लोग चाहते, कोई बात नहीं, कल की कथा में आ जाएंगे। 2-3-4 लोगों ने हाथ उठाए हैं, या ठीक से सुन नहीं पाए। अच्छा दोबारा से बताइए कितने लोग चाहते हैं कि नंदलाल आए? चलिए हाथ नीचे कर लीजिए, तो प्रेम से बोले राधे 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 राधे। मैं अकेला एक आदमी और आप लोग इतनी संख्या में, और राधे शब्द इतने धीरे से बोलोगे तो नंदलाल कैसे आएंगे?
प्रेम से और जोर से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। तो कयाधु ने तो तपस्या की, हिरण्याकश्यप की तपस्या फलवती हुई, वरदान लेकर के आया हिरण्याकश्यप और पंचलोकपाल 10 दिक्पालों को जीत लिया, राजा बन गया। सबके भागों को उसने स्वयं बांके बिहारी की झांकी खुल गई क्या? नहीं। देखो तो फिर हमसे पूछने की क्या जरूरत है? जैसे हो वैसा करिए। देखिए झांकी खुल गई है तो थोड़ी से कीर्तन कर लीजिएगा, जिसकी आप लोगों को विशेष आवश्यकता है, क्योंकि मुखाकृति आप लोगों की बता देती है कि आपको बांके बिहारी तेरे प्यार में, बिहारी तेरे प्यार में, बांके बिहारी तेरे प्यार में, बांके बिहारी तेरे प्यार में हो गए सब मस्ताने, हम तो है दीवाने, हम तो है दीवाने, हम तो है दीवाने, हम ताली सेवा करते हुए, हम तो है दीवाने, हम तो है मस्ताने, बांके बिहारी तेरे प्यार में, बांके बिहारी तेरे प्यार में, कुंज बिहारी तेरे प्यार में, कुंज बिहारी तेरे प्यार में हो गए सब मस्ताने, हम तो है दीवाने, हम तो है दीवाने, हम तो ताली सेवा करते हुए, हम तो है दीवाने। ताली सेवा करते हुए हाथ ऊपर उठा करके जय हो। सांवरी सूरत तेरी ऐसी मेरे मन को भाए, सांवरी सूरत ताली सेवा करते हुए मेरे मन को भाए, कभी तो दर्शन दोगे हमको बैठे आस लगाए, कभी तो दर्शन दोगे हमको बैठे आस लगाए, आए हैं सब प्रेमी दर पे, आए हैं सब प्रेमी जग, आए हैं सब प्रेमी दर पे, आए हैं सब प्रेमी जग, तुमको है अपना में, हम तो है दीवाने, 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 हम तो है दीवाने। मुरली मनोहर तेरे प्यार में, मुरली मनोहर तेरे प्यार में, मुरली मनोहर तेरे प्यार में, मुरली मनोहर तेरे प्यार में हो गए सब मस्ताने, हम
हमको है दीवाने, हमको है दीवाने, हमको है दीवाने। ताली सेवा करते हुए अच्छा, आप लोगों ने ऐसे लोग तो देखे होंगे जो 50 साल में ही चल नहीं पाते हैं, किसी के घुटने सूज गए, किसकी कमर सूज गई। जानते हो क्यों? इसलिए कि उन्होंने कीर्तन में कभी ताली सेवा नहीं की। ये योग है प्रहलाद तालधारी। जय हो। हाथ ऊपर उठा करके मेरे मन बस एक तमन्ना युगल चरण में पाऊं। मेरे मन बस गाइए। तमन्ना युगल चरण में पाऊं। वृंदावन की परिक्रमा में श्याम राधिका गाऊं। वृंदावन की परिक्रमा में श्याम राधिका गाऊं। मेरे मन बस एक तमन्ना युगल चरण में पाऊं। मेरे मन बस एक तमन्ना युगल चरण में पाऊं। वृंदावन की परिक्रमा में श्याम राधिका गाऊं। वृंदावन की परिक्रमा में श्याम राधिका गाऊं। मैं प्रीतों की दुनिया देखी, प्रीतों की दुनिया देखी, मैं प्रीतों की दुनिया देखी, प्रीतों की दुनिया देखी। हो गए सब दीवाने। हम तो दीवाने, हम तो है दीवाने, हम तो है दीवाने, हम तो है दीवाने। बांके बिहारी तेरे प्यार में, बांके बिहारी तेरे प्यार में, मुरली मनोहर तेरे प्यार में, मुरली मनोहर तेरे प्यार में। हो गए सब मस्ताने। हम तो है दीवाने, हम तो है दीवाने। हम तो है दीवाने, हम तो है दीवाने, हम तो है दीवाने। ताली का ध्यान रखें। राधे राधे। कहाँ पे जाने किसको बताए, नैना बाट निहारे। नैना बाट निहार। माधव अब तो आ ही जाओ, कैसे धीरज धारे। माधव अब तो आ ही जाओ, कैसे धीरज हार।
कहाँ पे जाए किसको बताए ना बाट निहारे। कहाँ पे जाए किसको बताए ना बाट निहारे। माधव अब तो आ ही जाओ कैसे धीरज धारे। माधव अब तो आ ही जाओ कैसे धीरज धारे। मेरे जन्म के टुकड़े सारे, मेरे जन्म के टुकड़े सारे, मेरे जन्म के टुकड़े सारे, मेरे जन्म के टुकड़े सारे तुमको है सुलझाने। हम तो है दीवाने, 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 हम तो है दीवाने। बांके बिहारी तेरे प्यार में, बांके बिहारी तेरे प्यार में, कुंज बिहारी तेरे प्यार में, कुंज बिहारी तेरे प्यार में हो गए सब मस्ताने। हम तो है दीवाने, हम तो है दीवाने, हम तो है दीवाने, हम तो है दीवाने, हम तो है दीवाने। राधे 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 गोविंदा, राधे 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 गोविंदा, राधे गोविंदा बजो वृंदावन चंद्रा, राधे गोविंदा भजो वृंदावन चंद्रा, राधे गोविंदा बजो वृंदावन चंद्रा, राधे गोविंदा भजो वृंदावन चंद्रा, राधे 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 गोविंदा, राधे 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 गोविंदा, राधे 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 गोविंदा, राधे 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 गोविंदा, राधे गोविंदा बजो वृंदावन।